एक 16 साला लड़की जो कि लाहौर दाता दरबार में रहाइश पजीर थी, उस लड़की ने कल रात को खुदकुशी कर ली। वो महसूस करती थी कि सभी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मेरे हाथ में मोबाइल क्यों नहीं। उस बाप पे क्या गुजरी होगी जब उसने सुना होगा कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं। मैं बच्चे के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी कर पा रहा तो मुझे आप समझाते हो कि मैं हराम क्यों कमा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। इंतहाई अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है। मेरा व्लॉग सुनने का आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा और तवज्जो के साथ इस व्लॉग को सुनिएगा। इसमें कुछ लेसन भी होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ताकि आप लोगों की ज़िंदगियां तबाह ना हो सिर्फ इस फ़ोन की वजह से। एक 16 साला लड़की जो कि लाहौर दाता दरबार में रहाइश पजीर थी, उस लड़की ने कल रात को खुदकुशी कर ली, सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने पेरेंट्स से ज़िद की थी कि अब्बा अम्मा मुझे मोबाइल फ़ोन लेकर दो, मैंने अपने दोस्तों के साथ चैट किया करनी है, फेसबुक आईडी बनानी है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है, स्नैपचैट यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, इन तमाम सोशल मीडिया को यूज़ करके मुझे फेमस होना है। उस बच्ची के भी वही ख्वाब थे जो टिकटॉकर्स के होते हैं, जो यूट्यूबर्स के होते हैं। वो बच्ची भी जब अपने स्कूल जाया करती थी तो बच्चों के दरमियान जब बैठा करती थी, अपने क्लासमेट्स के दरमियान बैठा करती थी, तो जब सबके हाथों में मोबाइल देखा करती थी तो वो अकेली थी। वो महसूस करती थी कि सभी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मेरे हाथ में मोबाइल क्यों नहीं है। वो जब देखा करती थी कि मेरी क्लास में टीचर पढ़ाते हुए भी मोबाइल यूज कर रही है तो मेरे हाथ में मोबाइल क्यों नहीं है। उस बच्ची ने अपने घर आके कहा कि अम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। अम्मा ने 1 बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया, 4 बार इग्नोर किया, 5वीं बार बच्ची दिल बर्दाश्त हो गई। बच्ची ने ये इंतहाई कदम उठा लिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हमारे बच्चों के लिए। मैंने इसीलिए इस तर्ज से, इस जुमले से व्लॉग का आगाज किया कि हमारे बच्चे किस तरफ रुख कर चुके हैं। हमारे बच्चों में दिल बर्दाश्ता होने की वजह क्या होती है। हमारे बच्चे जब बाहर का माहौल देखते हैं तो क्या कुछ सीख कर अपने घर वालों से जिद करते हैं। एक वो बाप जो मेहनत मजदूरी करता है, दाता दरबार के गिरदो नवाह में रहता है और अपने बच्चे को मोबाइल फोन नहीं लेकर दे सकता, उस बाप पे क्या गुजरी होगी जब उसने सुना होगा कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। उस मां पे क्या गुजरी होगी जो मां मेहनत मजदूरी किया करती थी, लोगों के घर बर्तन धोया करती थी और लोगों को कहा करती थी कि मैंने अपनी बेटी की फीस अदा करनी है, मुझे टाइम पे तनख्वाह दे देना। उस मां पे क्या गुजरी होगी जब उसको मालूम पड़ा होगा कि अब उसकी बेटी, जिद करने वाली बेटी, अब इस दुनिया में नहीं रही। उस बेटी पे क्या गुजरी होगी जब उसको कोई अहमियत नहीं देता होगा। महफिल में बैठे हुए सभी मोबाइल यूज करते होंगे और उसकी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं होता होगा, उसकी कोई बात नहीं सुनता होगा। उस बेटी पे क्या गुजरी होगी जब उस बेटी ने घर आके जिद की होगी और कहा होगा कि अम्मा अब्बा मुझे मोबाइल लेकर दो, जैसे मर्जी लेकर दो, मैंने मोबाइल यूज करना है, मेरी वैसे कोई बात नहीं सुनता, आप लोगों के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं होता। अम्मा अब्बा मुझे मोबाइल लेकर दो, मैं अपने दोस्तों से किसी तरह तो राब्ते में रह सकूं, दोस्तों के साथ बात शेयर कर सकूं। अम्मा अब्बा आपके पास भी तो मेरे लिए टाइम नहीं होता। अम्मा अब्बा आप भी तो मुझे खिलाने के लिए नहीं लेकर जाते। आप तो मेहनत मजदूरी में लगे रहते हो कि मेरी बेटी पढ़ जाए, मैं तो अकेली रह गई हूं। वो बच्ची मोबाइल की वजह से डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई, वो इस मुआशरे के माहौल की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुई है, जिस मुआशरे ने उसको अकेला कर दिया था। उसके जहन में डाला था कि बेटा तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल फोन होगा तभी तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद होगा। इस गैजेट ने हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, सभी को तबाह कर दिया। किसी को मालूम नहीं है इस गैजेट का इस्तेमाल कैसे करना है। सोशल मीडिया आया, फहाशी फैल गई। सोशल मीडिया आया, लड़कियों की वीडियोस लीक होना शुरू हो गई। सोशल मीडिया आया, लड़कियों की बरहना वीडियोस लीक होना शुरू हो गई। सोशल मीडिया आया, एक दूसरे को थ्रेट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया आया, मां बाप से दूरी इख्तियार कर ली। सोशल मीडिया आया,
झूठ आम हो गया, सोशल मीडिया आया, गालम ग्लोच आम हो गई, सोशल मीडिया आया, एक दूसरे की पगड़ियां उछालना आम हो गई। ये खबर बयान करते हुए मेरे दिल में झांकिएगा, अगर किसी में हिम्मत हो मेरे अल्फाजों को झांक के देखिएगा, इन अल्फाजों में दर्द तलाश कीजिएगा। उस बेटी के मरते हुए का दर्द, उस मां बाप के मेहनत मजदूरी करते हुए का दर्द अगर कोई जान सके, पहचान सके, तो खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। और बच्चों से अपील करता हूं कि अपने मां बाप का ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो दोनों एक दूसरे को खो दें। हमारे बच्चों को यह तो मालूम है कि हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, लेकिन यह नहीं मालूम कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। हमारे बच्चों को यह तो मालूम है कि मोबाइल एक चीज़ है, ये चीज़ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये नहीं पता। हमारे बच्चे को यह तो पता है कि घर जाके हमने ज़िद करनी है अम्मा अब्बा से कि अम्मा अब्बा मुझे मोबाइल लेकर दो और महंगे से महंगा लेकर दो ताकि मेरी अच्छी वीडियो बने। लेकिन हमारे बच्चे को ये नहीं तरबियत दी जाती स्कूलों में कि अम्मा अब्बा तुम्हारे बहुत मेहनत से कमाते हैं बेटा, आपने घर जाके किसी को तंग नहीं करना। आपने अपने अम्मा अब्बा से ये नहीं कहना कि मैंने महंगी किताबें लेनी है, महंगा पेन लेना है, मेरे दोस्त का बैग महंगा है तो मैंने भी महंगा बैग लेना है, मेरे दोस्त ने शूज़ अच्छे पहने हैं तो मैंने भी महंगे शूज़ पहनने हैं। क्यों? हमारे मुआशरे को डिप्रेशन का शिकार करने वाले हम खुद हैं। हमारे मुआशरे में रहने वाला हर वो फर्द डिप्रेशन का शिकार है जो बाहर जाता है जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी मकसद के लिए बाहर निकलता है तो वो डिप्रेशन का शिकार होके घर आता है, जिसको रात को 3-4 बजे तक नींद नहीं आती, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे इस पाकिस्तान से हासिल क्या करना है, किस मकसद के जरिए मैं यहां पे हूं, नहीं पता ना। रहम करें इस कौम पे, इस तरह के वाकयात पेश आने से रोकें, बचाएं इस मुल्क को। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बताते हैं, उनसे तालीम लें, सबक सीखें। इस बच्चे को नहीं पता था कि उसके माँ बाप किस तरह से मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जब इस बच्ची ने मोबाइल फ़ोन अपने घर डिमांड की होगी मोबाइल फ़ोन की, तब इसके माँ बाप ने पता नहीं क्या सोचा होगा। लेकिन एक बात ज़रूर बता दूँ, जब बच्चे इस तरह की ज़िद्दें करते हैं ना, तो अगर उसकी माँ कमाती है तो वो गलत कारी की तरफ जाएगी, अगर उसका बाप कमाता है तो वो हराम कमाएगा, रिश्वत लेगा। अगर उसकी माँ कमाती है तो माँ बाहर पता नहीं क्या कर रही होगी। अगर बच्चों का बाप कमाता है तो वो वहाँ पे बाहर जाके लोगों पे जुल्म करेगा और झूठ बोलेगा, रिश्वत लेगा, हराम खाएगा। उसको ख्याल नहीं रहेगा कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, उसको ख्याल रहेगा भाई मेरा बच्चा जुल्म में दब रहा है, मैं बच्चे के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी कर पा रहा, तो मुझे आप समझाते हो कि मैं हराम क्यों कमा रहा हूं। इस जालिम मुआशरे से बाहर निकलें, अपने जहनों को खोलें। किसी के घर 2 टाइम की रोटी नहीं पक रही तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारी रियासत है। रहम करें इस कौम पे, खुदारा रहम करें, सीखें, बच्चों को सिखाएं, बड़े सीखें, बच्चों को टाइम दें, बच्चे बड़ों को टाइम दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।